तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है नागार्जुन। हमारा दूसरा सवाल है, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था क्या है? तो इसका सही जवाब है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी रुड़की। ये भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था है। हमारा तीसरा सवाल है, भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी नई दिल्ली और नई दिल्ली से वाराणसी जो एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस, वो है। हमारा चौथा सवाल है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हमारा पांचवा सवाल है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? तो इसका सही जवाब है एसी वाडिया। हमारा छठा सवाल है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र किसान कन्या है। सातवां सवाल है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जाहिर सी बात है, सबको पता होना चाहिए कि सबसे लंबी नदी नील नदी है। हमारा आठवां सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया? तो इसका सही जवाब है दार्जिलिंग। इस कड़ी में हमारा नौवां सवाल है, दुनिया में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दुनिया में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके थी, जो कि श्रीलंका की थी। हमारा 10वां सवाल है, रेडियो का प्रथम प्राइवेट एफएम चैनल निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया था? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर ऑप्शन है। इसका मतलब ये सवाल भारत के अंदर से पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है बेंगलोर। हमारा अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? तो फिलीपीन, इंडोनेशिया, मैग्नीशियम, आयरन। मैग्नीशियम और आयरन तो देश नहीं है, फिलीपीन और इंडोनेशिया है, तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। हमारा 12वां सवाल है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो इसका सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? तो सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र इंडोनेशिया है। हमारा 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र है जिसका विकास भारत में ही किया गया? ये सेना से संबंधित सवाल है और अक्सर पूछा जाता है, जिसका सही जवाब है पृथ्वी। हमारा 15वां सवाल है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो भारत का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है वो रुड़की में स्थित है। 16वां सवाल है, भारत में सबसे पहले यात्री रेलगाड़ी कब चली? मतलब जिस रेलगाड़ी में यात्री गए वो रेलगाड़ी कब चली? तो इसका सही जवाब है अप्रैल 1853 में। 17वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो इसका सही जवाब है भारत गांगे, इंडो गंगेटिक मैदान। 18वां सवाल है, भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? मतलब बोलने वाला फिल्म कौन सा था जिसमें आवाज आ रही थी, ऐसी फिल्म पहली? तो इसका सही जवाब है आलम आरा। हमारा 19वां सवाल है, किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? तो इसका सही जवाब है हेनरी फोर्ड। हमारा 20वां सवाल है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये लगभग सबको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागारिन था। हमारा 21वां सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये भी सबको पता होना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी एक साधारण सा सवाल है, इसका जवाब है एनी बेसेंट। 23वां सवाल है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, जिस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है मैगलेन। निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? कोलकाता, डिब्रूगढ़, पांडिचेरी और कुरुक्षेत्र। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही जवाब है पांडिचेरी। जो पांडिचेरी है वो निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय है।
मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारा 30वां सवाल है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि एवं अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। हमारा 31वां सवाल है, तंजानिया की राजधानी क्या है? जो तंजानिया देश है उसकी राजधानी पूछी गई है, तो उसका सही जवाब है दार एस सलाम। हमारा 32वां सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये अमेठी में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे प्लेनीमीटर कहते हैं। हमारा 34वां सवाल है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो ये लगभग सबको पता होना चाहिए कि आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। हमारा 35वां सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है जुंको ताबे। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? तो इसका सही जवाब है बज एल्ड्रिन। ये चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी था। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? सबको पता होना चाहिए कि ये सिंह सेंचुअरी के लिए प्रसिद्ध है। ये एशियाई सिंहों के लिए काफी प्रसिद्ध है। 38वां सवाल है, श्वेत कोयला किसे कहते हैं? तो श्वेत कोयला जल विद्युत को कहते हैं। हमारा 39वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है सी राजगोपालचारी, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का पालन जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है एपीकल्चर। मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम लिंग अनुपात किसका है? तो केरल का है। पूरे भारत में भी वैसे केरल अग्रसर है, तो केरल का लिंग अनुपात सबसे अच्छा है भारत में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब है अमर्त्य सेन, जिन्हें कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हमारा 46वां क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी? तो इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। हमारा 47वां क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? मतलब पहली बार लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव कब हुए? तो इसका सही जवाब है 1971 में। हमारा 48वां क्वेश्चन है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है डाइट। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था।